चलिए बोटनी स्ट्रीम का ये दूसरा लेक्चर है और पहला क्वेश्चन ही करते हैं इसका। ठीक है, चलिए। एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। यानी धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं तो बी प्लस एस लिखेंगे। बी प्लस एस धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। तो इसका मतलब 4 का डिवाइड इसमें होगा तो 4 नाम 36 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9। अब कह रहा था धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेते हैं। विपरीत तो बी माइनस एस, बी माइनस एस हो जाएगा। 4 घंटे का समय, 4 का डिवाइड हो 5 हो जाएगा। 4 पंजे 20। ठीक है, इसका डिवाइड इसमें हो जाएगा क्योंकि ये क्या होगा, फिर जब किलोमीटर का समय में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, एक चाल। तो ये चाल ही है। ठीक है, चलिए। तो पूछा धारा की चाल क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। एस पूछ रहा है तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको एस निकालना है। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए एस निकालना है तो क्या करेंगे, हमें घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। लिखना नहीं है, देखो मैंने लिख दिया। वैसे मन में आप घटाने में स्पीड, अगर स्पीड से करना होगा घटाने में तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस का बी हो गया, प्लस का बी होता है, ये कट जाएगा। और ये प्लस का एस हो गया, ये प्लस का, ये 2s ही हो गया। और माइनस की 5 हो गई, ये 9 हो गई, 4। तो एस बराबर कितना आ गया, 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा की ये चाल जो आई है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो धारा की चाल क्या होगी। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। एक नाव को धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जाने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, धारा की दिशा में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद क्या, यदि धारा की चाल नाव की शांत जल में चाल की 1/3 भाग हो तो धारा की चाल क्या हो। देखिए बी और एस, ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/3 भाग हो तो किसकी, नाव की शांत जल में चाल की 1/3 भाग हो तो इसका मतलब इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब यह है 1/3 हो किसकी, या धारा की चाल। धारा की चाल जो है शांत जल में नाव की चाल की 1/3। तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से आ जाए 1/3 हो धारा की, यानी चाल की हो, तो नीचे वाला जो होता है तो वो की के बाद जो होता है उसकी वैल्यू होती है, और 1 जो होगा वो धारा की होगी। ठीक है, इसकी होगी। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आ गए। अब वो क्या कह रहा है, देखिए नाव को धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जाने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो देखिए अब क्या होगा कि धारा की दिशा में नाव चल रही तो बी प्लस एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी प्लस एस हो जाएगा, यानी 4 आर हो जाएगा। और मैंने बताया था जब अनुपात में वो होती है वैल्यू तो रेशियो में होती है, तो 4 रेशियो हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यानी 34 किलोमीटर जाने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी 34 का डिवाइड में 4 रेशियो से कर दूं तो ये टाइम आ गया, क्योंकि ये दूरी है, ये चाल है। यानी कि बी प्लस एस यानी 4 आर। ये क्या आया, ये आ गया समय। तो ये समय है, तो कितना समय है, किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो 8 घंटे कितना होगा, 8 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 8 घंटे 30 मिनट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 घंटे में हो गया पूरा, क्योंकि मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 से 60 2 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 × 16, 16 और 1 17, तो 17/2 लिख सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 17 से कट गया 2 बार, 17 दूनी 34। ठीक है, और 2 से कट गया 2 बार, और 2 से ये कट गया।
तो बचा क्या, एक रेशियो बराबर क्या आ गया, एक ही आ गया। ठीक है, तो आर को इतना ले जाऊंगा तो एक ही बचेगा। ये बात समझ आ गई, चलिए कोई बात नहीं। अब पूछा क्या है मेरे से, धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल मतलब एक रेशियो की वैल्यू पूछा है, तो एक रेशियो बराबर एक, तो ये जो होगा 1:1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी धारा की चाल होगी वो ये होगी। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में यानी बी, खाली बी है, धारा की चाल से 30% ज्यादा है। बस जो दिया है बस बोलो बी और एस। ये 100 मान लूं अगर, तो ये 130 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ना धारा की शांत जल में चाल, तो नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल से 30% ज्यादा है। इसका धारा की चाल ये 100 मान ली मैंने, तो 30% ज्यादा हो 130, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13:10 आ गया। अब पूछा क्या है, तो इस नाव को 115 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और 45 किलोमीटर लौटने में लगे समय के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हम समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो यही करना है, यहाँ पे अनुपात लगाना है, तो दूरी बटे चाल। 115 धारा की दिशा में जाने में लगे समय, तो 115 किलोमीटर दूरी कवर होगी, धारा की दिशा में होगी, तो बी प्लस एस, यानी कि बी प्लस है 13 + 10, 23 आर हो जाएगा जी। तो मैंने बताया जो भी आती है वैल्यू वो रेशियो में होती है। ठीक है, और धारा के विपरीत 45 किलोमीटर, यानी बी माइनस एस, बी माइनस एस 3R, तो 3R हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात, तो ये अनुपात बराबर नहीं होगा, अनुपात में होगी ये। ठीक है, अनुपात में, क्योंकि पूछ रहा है कि इनके बीच अनुपात क्यों, इस समय का अनुपात इस समय का अनुपात, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत समय है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकाल लिया मैंने इस तरह। अब देखिए आर से आर कट गया, कट जाने दो। ठीक है, और कोई कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, चलिए काटते हैं। देखिए ये कितने से कट रहा है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, और 5 से कट जाएगा ये 9 बार, और 23 से 23 कट जाएगा ये। ठीक है जी, और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, बस। ठीक है, अब बचा क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1:3, तो कितना आ गया, 1:3 आ गया अनुपात। ठीक है, ये अनुपात आ गया, यानी कि धारा की दिशा में लगा समय और धारा के विपरीत में लगा समय का अनुपात कितना है, 1:3 आएगा। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए। एक नाव को, चौथा क्वेश्चन है ये, एक नाव को धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक है, चलिए, और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में लगे समय से 20% ज्यादा है, तो नाव की शांत जल में चाल व धारा की चाल के बीच अनुपात बताइए। तो आपसे ये पूछा है, तो देखिए अब क्या रहा है इसमें कि 20% क्या है, ज्यादा है। क्या ज्यादा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा, ठीक है, क्या 32 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ऐसे समझिए, दी 32 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में लगा समय सेम। तो देखिए ये हो जाएगा कितना है, 24 किलोमीटर लगे समय से 20% ज्यादा है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, समय ये दोनों का, धारा के, ये धारा के विपरीत है, ये धारा के अनुदिश है, ये समय है, ये बराबर होगा, अभी बराबर नहीं होगा, कब होगा बराबर, फिर एक बार पढ़ते क्वेश्चन को। एक नाव को धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी कि 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी ये धारा की दिशा में जो समय है,
और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में लगा समय से 20% ज्यादा है, यानी कि इस समय से 20% ज्यादा है ये। ठीक है, तो धारा की शांत जल में चाल और धारा की चाल में अनुपात पूछ रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो समय जो वाला ये समय है, ये वाला समय और इससे 20% ज्यादा है, यानी इससे 20% ज्यादा है ये। तो 20% ज्यादा है तो ये बराबर तो अभी होगा नहीं, क्योंकि ये 20% है भैया, अभी ज्यादा है। तो इसको 20% बढ़ा दीजिए, इसको तो कितना कर दिए, 120 हो जाएगा। तो ये मैंने 120% कर दिया था। तो अब ये बराबर हो गया समय। ठीक है, क्योंकि ये 20% ज्यादा है तो मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ गया। ठीक है, चलिए 20% बढ़ गया। अब जब समय बराबर हो गया है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, चलिए देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। ठीक है, चलिए अब 2 से कट जाएगा 16 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। अब कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब इसका डिवाइड इसमें करो, 16 पंजे 80। ठीक है, और 24 तिया 72, ये आ गया। ठीक है, 24 तिया 72 हो गया। अब देखिए इसको इधर ले जाऊं या इसको इधर, या कुछ मत करो, कहीं ना किसी को कुछ मत ले जाओ। डी अनुपात यू निकाल लीजिए, तो डी 80 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। जब डी नीचे हो, यानी कि दो वैल्यू नीचे हो, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, बस अनुपात में। तो मैंने वही कर दिया है। अब इसको काट लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितने से काटें इसको, 4 से काट लीजिए। ये 4 से कट जाएगा 20 बार, और ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। फिर 2 से कट जाएगा 10 बार और ये 9 बार, 10:9 आ गया। डी और यू, ये क्या है, चाल है डी और ये। और मैंने बताया था अभी, मैंने बताया था डी जो होता है बी प्लस एस होता है, और यू जो होता है बी माइनस एस होता है, क्योंकि ये धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल होती है ये। तो इसका ये मतलब हुआ, मैं बी प्लस एस को 10 लिख सकता हूं और बी माइनस एस को 9 लिख सकता हूं। ये बात आ गई। पूछा क्या है मेरे से, नाव की शांत जल में चाल यानी बी और धारा की दिशा में अनुपात यानी एस, ये बी अनुपात एस पूछा है। तो देखिए जब इस तरह से ये इस तरह से वैल्यू दे रखी हो, बी प्लस है तो बी माइनस है, तो क्या कहो बी अनुपात एस निकालना हो तो क्या कर, एक बार जोड़ देते हैं यानी 19 और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है। ठीक है, एक बार जोड़ देंगे यानी बी में तो क्या करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं और एस में घटा देते हैं, तो ये अनुपात आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको ताल लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने 5 घंटे का समय लगता है, धारा की दिशा में यानी बी प्लस एस। ठीक है, 40 किलोमीटर जाने 5 घंटे का समय लगता है, तो 5 का डिवाइड इसमें कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 40। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने 6 घंटे का समय लगता है, यानी धारा के बी माइनस एस। तो 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 6 पंजे 30। ठीक है, चलिए इसमें लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में क्या होती है, नाव की चाल बी और धारा की चाल के बीच अनुपात पूछ रहा है। देखिए मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया, जब बी प्लस एस दे रखा हो और बी माइनस एस दे रखा हो और बी लिखना हो, तो क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, यानी कि 8 और 5 13, और एस लिखना हो तो घटा देते हैं, तो 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको तार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है, नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। देखिए यानी बी और एस, या एक ये मान ले तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल की 4 गुनी है, वो लिख दिया मैंने। तो इस नाव को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, धारा की दिशा में। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछ रहा है।
चलिए कोई बात नहीं है। अब देखो 40 किलोमीटर जाने में, 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे। अब यहाँ क्या चाहिए मुझे, धारा की 5 रेशियो, 5 रेशियो का 40 में डिवाइड करेंगे तो 4 के बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है 40, धारा की दिशा में क्या बी प्लस है, यानी 5 रेशियो, 5 रेशियो का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 के बराबर होगा। ये कट गया 10 बार और ये कट गया 2 बार, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पूछा क्या, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब धारा के विपरीत क्या होता है, बी माइनस है, बी माइनस है यानी 4 - 1 यानी 3 आर। ठीक है, चलिए, और एक रेशियो वैल्यू कितनी है, 2, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 5, तो ये आया 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया, 6×5 = 30, यानी कि धारा के समय, सॉरी 5 समय है ये, ठीक है, 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये क्या है किलोमीटर, ये स्पीड, तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में। चलिए इसको ताल लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए 7वां क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एक नाव की धारा की दिशा में, एक नाव की धारा की दिशा में, देखो जैसी याद धारा की दिशा में तो बी प्लस एस, सीधे याद आना चाहिए, धारा की दिशा में बी प्लस एस। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, ये चाल हो गई, सॉरी धारा की दिशा में धारा, चाल धारा की 5 गुनी है, धारा की 5 गुनी है, यानी कि धारा क्या होती है, ये एस, इसकी क्या 5 गुनी है, यानी 5 गुनी लिख दी, ये 1 है तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, इस नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, 2 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए इसको पहले ये देखा ना, ये वाला इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ पहले। 2 घंटे 48 मिनट, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 48/60, 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में चेंज हो जाए, तो 12 से 12×4 = 48, 12×5 = 60, ये आ गया। तो कितना है, 12, सॉरी 5×2 = 10, 10 अच्छा 14, तो 14/5 आ गया घंटे। ठीक है, 14/5, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अब क्या कह रहा है इससे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इस नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इतने का समय लगता है, 28 किलोमीटर जाने में इतने का समय लगता है। तो देखिए 28 लिखते हैं, 28 किलोमीटर जाने में इतना समय लगता है, तो ये समय किसके बराबर होगा, ये समय जो होगा किसके बराबर होगा, तो देखिए धारा की दिशा में यानी कि 28 किलोमीटर जाने में, तो देखिए इस 5 हो जाएगा, 5 रेशियो, तो धारा की दिशा में कितनी 5 रेशियो, कितना समय लग रहा है, इतना 14/5 ये लग रहा है हमको। ठीक है, 14/5 को यही समय कि इस नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, तो 28 किलोमीटर जाने धारा की दिशा में बी प्लस है, बी प्लस 5 रेशियो, इसका डिवाइड करेंगे तो इस इतने के बराबर है 14/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 14 28, तो आर इतना है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब पूछा क्या, मेरे धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 42 का डिवाइड कैसे में करेंगे, बी माइनस एस का, बी माइनस एस नहीं मेरे पास, तो देखिए बी माइनस एस नहीं है, तो क्या होगा, बी माइनस एस नहीं है। ठीक है, एस बराबर बने, ठीक है, तो बी बराबर कितना होगा, 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि बन घटा देंगे 4, तो बी बराबर 4 है, एस बराबर बने, तो बी माइनस एस, तो 3 आर हो जाएगा, तो क्योंकि बी बराबर 4 हो जाएगा, एस बराबर बने। ठीक है, क्योंकि एस बराबर बन है तो बन रखेंगे इसमें, तो इसकी अगर बन, तो बन घटा देंगे तो 4 आ, बी बन घटा देंगे 4 आएगा, 4 का बी हो जाएगा, तो बी बराबर 4 है, एस बराबर बन है, तो बी माइनस एस यानी 3, तो 3 आर, और आर कितना है, 1 रेशियो वैल्यू 2, 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6 हो गया, तो ये 6 हो गया जी, कितने बार कटा है, 6 7 7 बार, तो 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगेंगे।
चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए ये 8वां क्वेश्चन है, नाव की धारा के विपरीत चाल। नाव की धारा के विपरीत बी माइनस एस, बी माइनस एस, ठीक है, ये दे रखा है। और नाव, ठीक है, नाव की धारा के विपरीत चाल और नाव की शांत जल में चाल से बी, बी दे रखा है, चाल से 20% कम है। 20% कम का मतलब ये 100 है, तो ये कितना 80, 20 से कट जाएगा ये 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार। तो इस नाव को धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, करिए। आप देखिए 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगता है, तो 40 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत यानी बी माइनस है, यानी 4 रेशियो, ये सीधे सीधे 5 घंटे हो गया, 5 घंटे बराबर होगा। तो कह रहा है कि इस नाव को धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बी माइनस एस, 40 किलोमीटर जाने 5 घंटे से लगता है। बी माइनस एस मेरे को दे रखा है 4। अब ये कैसे आया, धारा के, सॉरी, नाव की धारा के विपरीत चाल, नाव की शांत जल में चाल से 20% कम है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 से कट गया 10 बार और ये कट गया 2 बार, तो एक रेशियो रहा, कितना आ गया, 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है मेरे से कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 36 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में बी प्लस एस, बी तो ये रहा और एस और चाहिए मेरे, बी की 5 है मेरे पास। तो अब देखिए बी मेरे पास 5 है, तो बी माइनस एस कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, तो एस बराबर मेरे पास 1 है, तभी तो 4 आया यहाँ पे। अगर इसमें मैं 1 घटा दूं तो 4 हो जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि एस बराबर 1 है, बी बराबर 4 है, और मुझे लिखना क्या है, बी प्लस एच चाहिए। तो बी बराबर कितना मेरे पास 5 है, तो एस बराबर 1, तो 6 हो जाएगा ये 6 रेशियो में आता है ये। और हम एक रेशियो वाले रखते 2, तो देखिए 36 बरा अपॉन ये हो जाएगा 12, ये 12 हो गया, और 12 3 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, तो कितने लगा, 3 घंटे लगेंगे धारा की दिशा में जाने में। ठीक है, चलिए इसको ताली, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए 9वां क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और जो ये दूसरी वीडियो है बोट एंड स्ट्रिंग की, तीसरी वीडियो में क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, एक नाव को 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर लौटने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। चलिए देखिए 24 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी बी प्लस एस प्लस, और 20 किलोमीटर बी माइनस एस बराबर 8 घंटे का समय लगता है। देखिए ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन भाई मैंने, एक नाव को 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में तथा और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर लौटने में कुल 8 घंटे समय लगता है। यानी कि ये वाला समय और ये वाला समय को जोड़ के कितना घंटा लगता है, 8 घंटे लगता है। अब देखिए उसी नाव को 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, 40 किलोमीटर, चलिए 40 किलोमीटर धारा की दिशा में बी प्लस एस हो जाएगा प्लस, और 16 किलोमीटर धारा के विपरीत 16 किलोमीटर बी माइनस एस जाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। 9 घंटे का समय लगता है। तो नाव व धारा की चाल बताएं, नाव व धारा की चाल, यानी कि नाव और धारा की चाल पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की क्वेश्चन बनती है 2, तो ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं, है ना, ऑप्शन से जल्दी होते हैं। अब मेरे का बी यानी कि नाव यानी बी और धारा एस ये पूछ रहा है, ठीक है, बी और एस पूछ रहा है। अब जो ऑप्शन दिए मैंने बी और एस के हैं ये, ठीक है, बी और एस के, इसका मतलब बी और एस अगर मैं बी एस की यहां रख दूं बराबर 8 आ जाए और 9 आ जाए, तो इसका मतलब ये है, तो वो बी और एस का ऑप्शन होगा। चलिए पहला लेता हूँ, पी पहला क्या, बी बराबर 6 और एस बराबर 2 है। तो देखिए बी बराबर यहाँ पे कितना है, 6 रखा और यहाँ 2 रखा, 8 हो गया, 8 थी 24, 3 आया यहाँ पे, 3 जो हो गया। अब 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 से गया, 4 से कटा 5, यहाँ 3 है, ये 5 8 यानी 8 बराबर हो गया। ये बात सही है यहाँ पे। चलिए यानी कि ये हो, अब इसको भी देख लेते हैं, यानी कि 6 रखा है यहाँ पे और 2 रखा, 8 हो गया, 8 पंजे 40 यानी 5 आया यहाँ, इसको 5 आया सॉल्व करने पे, और ये 4 आ गया, बी माइनस एस 4 आ गया, 4 का 4 खुले हैं,
4 और 5 9 हो गया 9। तो इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।